एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको सब कुछ लाइक कैंपस के बारे में डिटेलिंग दी थी। एक्चुअली मैंने नहीं, गरिमा ने दी थी, बट मैंने उनको पूछा था तो सारी डिटेलिंग आपको वहाँ मिली थी, कैंपस की फैसिलिटीज़ वगैरह। और अगर आपने वो वाला वीडियो अगर नहीं दिखा तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बट ये जो वीडियो है वो उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने गरिमा से वो सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जो आप लोगों के पहले लाइक आपने मुझे पूछे थे रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स ऑफ IIT BHU, तो उसने सारे क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दिए हैं। जो आंसर्स है वो आपको वीडियो में आगे मिलते रहेंगे, तो मेक श्योर दैट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो, बिकॉज जैसे जैसे आप मुझे वीडियो की रिक्वेस्ट भेजते हो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बेस्ट अपना देकर आपको जो है वीडियो आप तक लेकर आऊँ। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल ऑन आइकन ऑन कर देना, साथ में वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना। एंड विद दिस नोट लेट अस वेलकम गरिमा गुप्ता, बिकॉज वही आपके सारे आंसर देने वाली है। लेट अस मूव टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो। So, welcome back, Garima, to my channel. Welcome to Simple Pharma Basics. In this video, I will ask you mostly about the placement because इतने सारे questions आते हैं, पता है स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा लाइक नाइपर के प्लेसमेंट्स, IIT BHU के प्लेसमेंट्स, इसके बारे में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि हर तरफ लाइक इफ आई विल डू लाइव, इफ आई विल अपलोड एनी वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर तरफ एक ही क्वेश्चन आता है जूनियर्स का कि प्लेसमेंट कैसे होते हैं। तो आई थिंक उनका वेट अब ओवर हो चुका है बिकॉज यू आर गोइंग टू आंसर एवरीथिंग अबाउट द प्लेसमेंट। तो हम इस वीडियो में प्लेसमेंट की ही मोस्टली बात करेंगे रिगार्डिंग IIT BHU। So let's get started with the main questions. So first of all, I want to ask you one question like कि तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स जो है वो नाइपर में भी होंगे, तो जब तुम उनसे कुछ सुनती हो नाइपर के बारे में तो तुमको क्या लगता है कि लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IIT BHU एंड नाइपर? बिकॉज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें नाइपर जाना चाहिए या IIT जाना चाहिए। तो तुम क्या कहना चाहोगी इसके बारे में? लाइक मैं जब अपने फ्रेंड से सुनती हूँ तो मैं भी एक्साइट होती हूँ क्योंकि मैं यहाँ IIT में हूँ तो मैं यहाँ की लाइफ लीड कर रही हूँ। लेकिन जब मैं यस। नाइपर के लिए सुनती हूँ तो वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो फेस्ट होते हैं, तो वो मुझे भी एक्साइट करते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ उस बारे में जानने के लिए भी एक अलग टेम्पटेशन होती है। हम्म। एंड लाइक स्टूडेंट्स डेफिनेटली डिलेमा में रहते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना है। तो मैं उसके लिए बोलूंगी कि इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी रैंक क्या है। आपको लगता है कि आप जीपैट की रैंक के बेसिस पे ही कॉलेज चाह रहे हैं एंड उसमें अगर आप अंडर 100 स्कोर कर चुके हैं, अंडर 100 रैंक ला चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको IIT BHU मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। एंड फर्दर अगर आपको नाइपर एग्जाम नहीं देना है एंड उसके अगर फिर आपकी प्लानिंग है कि आपको नाइपर जेईई एग्जाम भी देना है, उसके लिए भी आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो डेफिनेटली आप नाइपर के लिए मतलब ऑप्ट करिए, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स देखिए। बट मेरा मानना ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सब्जेक्ट चूज करना है, वो आप डिसाइड करिए एंड उस अकॉर्डिंग आप वहाँ के डिपार्टमेंट्स देखिए, रादर आप किसी इंस्टीट्यूशन पे देखिए। मैं बोलूंगी ओके। कि IIT BHU का जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टीज अबाउट 9 to 10 है एंड सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सभी पोस्ट डॉक हैं, यहाँ पे PhD है, तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सबका हम्म। रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। लाइकवाइज नाइपर के भी जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। तो जितनी ज्यादा एग्जैक्टली। फैकल्टी होगी, जितनी लर्नड फैकल्टी होगी, स्टूडेंट्स को उतना सीखने को मिलेगा। यस। इसके बाद में मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि कौन सी कंपनीज आती है IIT BHU, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज विजिट टू लाइक IIT BHU? जैसे नाइपर में अलग अलग IT कंपनीज आती है, देन कंसल्टेंसीज आती है, R&D आती है, तो वैसे IIT BHU में कौन सी कंपनीज आती है? जस्ट लाइक नाइपर जैसे आपने बोला, IT एंड कंसल्टेंसी कंपनीज आती हैं, तो सेम यहाँ पर भी है। डिपेंड करता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसा है, कि अगर जैसे मैं फार्मा स्टूडेंट हूँ
तो मेरा इंटरेस्ट अगर कोर फार्मा के लिए है तो उसके लिए कोर फार्मा कंपनीज भी आती है, लाइक डॉक्टर रेड्डी आई थी एंड ग्लैंड फार्मा आई थी, माइलन है। तो ये 3 कंपनीज थी जिन्होंने कोर फार्मा के लिए स्टूडेंट्स को अप्रोच किया था। एंड नॉन कोर में भी कंसल्टेंसी कंपनीज है, लाइक WNS ग्लोबल, एसेंचर एंड और भी, जैसे कि जो क्योंकि यहाँ पर बीटेक स्टूडेंट्स हैं, एमटेक स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बिग 4 कंपनीज भी आती हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T, डेलॉइट, PwC। तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इसमें अगर स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी होती है डिपेंडिंग उनके बी फार्म के मार्क्स, एम फार्म के जो CGPA है, एंड उनके 10th-12th का एग्रीगेट कितना है, एंड पर्टिकुलरली उस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को अलाउ किया जा रहा है, तो आप इन सारी कंपनीज में बैठ सकते हैं। तो IIT में होने का सबसे इम्पोर्टेंट मुझे फायदा यही लगता है कि आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है बहुत सारी कंपनीज में बैठने का। लाइक यूजुअली आप ऐसी IT कंपनीज में हर जगह से अप्लाई नहीं कर सकते, इंस्पाइट कि आपकी ऐसी एलिजिबिलिटी ना हो। लाइक कोडिंग हमको क्योंकि नहीं आती है, तो हम ऐसी कंपनीज में बैठ भी नहीं सकते। बिग 4 हमको अलाउ नहीं करेगी बैठने के लिए, डेलॉइट, PwC। बट क्योंकि IIT में क्योंकि ओपन टू ऑल होता है कैंपस, तो हम ऐसी कंपनीज को भी अप्रोच कर सकते हैं। मतलब जो सबसे कंपनी एडवांटेज है। ओके, तो कंपनी जो वहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आ रही है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द अगर कंपनीज उसका में। क्राइटेरिया है कि वो ओके फॉर्म स्टूडेंट्स को भी अलाउ करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसमें बैठ सकते हैं। ओके। तो गरिमा, आपने ऐसे किसी कंपनी में अप्लाई किया था जो इंजीनियरिंग वालों के लिए आई थी? हाँ, लाइक यहाँ पे जब IQVIA आई थी, तो IQVIA का मेन टारगेट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही थे, क्योंकि उन्हें ओके कोडर्स चाहिए थे। तो एज अ ओके रिजल्ट उन्होंने अपना पैकेज भी बताया था, 12 to 13 lakhs उन्होंने ऑफर किया था। तो उनका मेन क्राइटेरिया सिर्फ कोडर्स ही थे। तो उस कंपनी में मैंने अप्लाई किया था, उसका रिटर्न दिया था, ऑल्दो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, बट एंट्रेंस देने के बाद मुझे चीजें पता चली थी कि किस टाइप से मुझे एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड क्वांटिट्यूड की प्रिपरेशन करनी है। तो उस वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। ओके। तो गरिमा, हम मुझे ये जानना था कि लाइक अभी तक के IIT BHU में लाइक कितनी परसेंट प्लेसमेंट हो चुकी है, मतलब कितना परसेंट प्लेसमेंट का वहां पर होता है कि मतलब इतने स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं, ऐसा कुछ? लाइक ओवरऑल तो जो मेन हाँ, प्लेसमेंट्स ओवरऑल। होते हैं वो दिसंबर से ही स्टार्ट होते हैं, एंड बाय मिड ऑफ February मैक्सिमम बीटेक स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, मैक्सिमम। ओके एंड मैं अपने डिपार्टमेंट का बताऊं तो मेरे डिपार्टमेंट में अबाउट more than 65-70% बच्चे प्लेस्ड हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के उनकी थिंकिंग ये थी कि उनको PhD के लिए अप्लाई करना है, तो वो प्लेसमेंट्स के लिए बैठे ही नहीं। मे बी उनका डिलेमा था, या फिर वो क्योज में थे कि उनको पहले कोर कंपनी में जाना था, फिर बाद में नॉन कोर शिफ्ट हुए, तो वो अनप्लेस्ड रह गए। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट से भी प्लेस्ड ही हैं, जिनका ओके स्टार्टिंग से विजन क्लियर था कि उनको प्लेसमेंट चाहिए। ओके। और अगर ओवरऑल हम फार्मा डिपार्टमेंट का बात करें IIT BHU का, तो फिर वहां पे प्लेसमेंट्स कैसे है, लाइक कितने परसेंट तक प्लेस हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ सेशन? बाय द एंड ऑफ सेशन अबाउट 80% स्टूडेंट्स प्लेस हो ही जाते हैं। ओके एक्चुअली मैं वही बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स इतने डिलेमा में रहते हैं। इनिशियली यस उनका इंटरेस्ट रहता है कोर में, उन्हें लगता है कि हम फार्मा में आए तो हमें कोर कंपनीज में जाना है। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जाता है, उनके फ्रेंड्स प्लेस्ड हो रहे होते हैं, तो उनको लगता है हमें नॉन कोर में अप्लाई करना चाहिए। बट क्योंकि वो नॉन कोर में शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो फिर वो वहां कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से, इसी डिलेमा की वजह से वो कई बार अनप्लेस्ड रह जाते हैं। तो ओके ये डिफिकल्टी स्टूडेंट की वजह से ही अराइज होती है, ना कि डिपार्टमेंट, ना कि TPR की वजह से। तो ओके इसलिए मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि स्टार्टिंग से अपना विजन क्लियर रखना बहुत जरूरी है, कि आपको किस कंपनीज में अप्लाई करना है, and आपको एक्चुअली प्लेसमेंट चाहिए या नहीं। एग्जैक्टली तो गरिमा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ना ये कंफ्यूजन होती है कि लाइक उनको इंटरेस्ट तो अपना लाइक पता नहीं होता है बहुत बार। जैसे कि हम डायलेमा की बात कर रहे हैं, तो इस बारे में भी होता है कि हम कौन से ब्रांच चूज करें, लाइक कौन सी, और स्पेशली वो इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कौन से ब्रांच में उनको प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी। तो ऐसा कुछ है वहाँ की, लाइक ये जो ब्रांच है इसका प्लेसमेंट अच्छा है और ये जो दूसरी ब्रांच है इसका प्लेसमेंट कम है?
लाइक आरती, आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता कहीं पर भी कि आपको एक्चुअली। ब्रांच वाइज प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर में यूजुअली सभी स्टूडेंट्स इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ते ही हैं। यस। एंड क्योंकि कंपनी में जाने के बाद भी स्टूडेंट को हर चीज सिखाई जाती है, एक्सपोजर उसको मिलता ही है काइंड ऑफ ट्रेनिंग के फॉर्म में। तो यस। ऐसे किसी भी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। बट हाँ, जैसे कुछ कंपनीज हैं जो सूटिक्स को प्रेफरेंस देती हैं, बट जैसे आरए है, वहां पे भी सूटिक्स को ओके। प्रेफरेंस है। बट फार्माकोविजिलेंस में कोलॉजी को प्रेफरेंस है। तो वहां अगर अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको इन जॉब्स में अप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। अदरवाइज सभी ओके। चारों सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड चारों सब्जेक्ट्स में इजीली आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। स्पेशली अगर कोई नॉन कोर कंपनी है, वो सबके हाँ, लिए आएगी, लाइक के ओपन लिए टू तो ऑल। डिपेंड ही नहीं करता कि आप कौन से फार्मा डिपार्टमेंट से हो। कोलॉजी ओके। सूटिक्स उनके लिए सभी कुछ इक्वल होता है। ओके। जैसे गरिमा, अभी आप भी प्लेस हो गए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टली एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज आप थैंक भी यू। प्लेस हो चुके हो WNS में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या एग्जैक्टली, थैंक यू। वेलकम। तो क्या आप अपना लाइक प्रिपरेशन जर्नी शेयर करोगे कि लाइक आपने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या पढ़ा था, एंड क्या क्या फेस किया आपने ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, एंड कैसे आपने अपने खुद को डेवलप किया, वो सब आप थोड़ा बताओ। लाइक आरती, सबसे पहले मैंने मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने शुरू किए थे। ओके। और तो यूजुअली ये होता इसका है कि सोर्स क्लास सोर्स सोर्स लाइक क्या था? सोर्स क्या था, अरिहंत की बुक्स थी। जो कैट हम्म। की प्रिपरेशन में जो बुक्स आती हैं, मैंने उन बुक्स हाँ। को रेफर किया था। लाइक एस्टान ओके। पब्लिकेशन की बुक्स हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स हैं। तो इन बुक्स को मैंने रेफर करके मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाए थे। तो ओके। सबसे पहले यही है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो नॉन कोर कंपनीज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम्म। तो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, वोकैबुलरी, ये सब पूछा ही जाता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अबाउट 2 मंथ पहले से अपनी प्रिपरेशन चालू करें। लाइक हम्म। दिसंबर से प्लेसमेंट आने थे, तो मैंने 2 महीने पहले से इसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दी थी। क्वेश्चंस ओके। लगाने हैं एंड पर्टिकुलरली एक टाइम लिमिट सेट करके कितने टाइम ड्यूरेशन है, मुझे अबाउट 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड क्लास 10 तक की बेसिक आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। हम्म। लाइक बेसिक क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, हम्म। मेंसुरेशन, इस पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। एंड क्योंकि ओके। मैंने बताया कि मैंने आईक्यूबिया का सबसे पहला एंट्रेंस दिया था, तो उसकी क्वेश्चंस मतलब मुझसे सॉल्व हो रहे थे, बट मैं टाइम लिमिट में सॉल्व नहीं कर पा रही थी। ये मेरे साथ एक बड़ा चैलेंजिंग था। तो जिस हम्म। इसको क्योंकि जब मैंने ये देखा, तो मैंने बहुत डिटरमिन हो गई कि अब मुझे और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज मैं बीटेक स्टूडेंट्स के साथ कोप अप नहीं कर पाऊंगी कंपनीज में बैठने के लिए। तो ये यस। मेरे साथ था। एंड सेकंड कंपनी मेरी थी WNS ग्लोबल, जिसका मैंने एंट्रेंस क्लियर किया, मतलब एग्जाम दिया। एंड सब्सिक्वेंटली मैं सारे इंटरव्यू के राउंड भी क्लियर करती गई थी। तो इसके दैट्स बाद ग्रेट। मैंने किसी और कंपनी में अप्लाई नहीं किया। गरिमा, वहाँ पे लाइक IIT BHU में जो प्लेसमेंट के रूल्स है वो कैसे है? जैसे अभी नाइपर में ऐसा होता है, लाइक इफ यू आर प्लेस्ड इन एनी वन कंपनी, यू कैन नॉट गो फॉर एनी अदर कंपनी, लाइक यू कैन नॉट इवन अपीयर फॉर इट्स इंटरव्यू, सो वहाँ पर कैसा है? यहाँ पे ऐसा है कि सब्सिक्वेंटली आप बहुत सारे कंपनीज के एंट्रेंस दे सकते हो। लाइक हम्म। जब तक किसी कंपनी का फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, तब तक आप बहुत सारी कंपनीज के रिटन एग्जाम्स तो दे ही सकते हो। एंड फाइनली अगर आप किसी कंपनी में प्लेस्ड हो, एंड अगर आपने ऑफर लेटर साइन कर दिया है, लाइक एक एक्सेप्टेंस लेटर साइन कर दिया है, तो आप दूसरी किसी कंपनी में नहीं बैठ सकते। एंड इसका क्राइटेरिया ये भी है कि आपके डिपार्टमेंट के अगर मोर देन 60% बच्चे प्लेस्ड हैं, एंड कोई और कंपनी आ रही है जिसका पैकेज आपकी पुरानी कंपनी से अबाउट ट्वाइस है, लाइक 1.5 टाइम्स ज्यादा है, तो आप उसमें बैठ सकते हो। लाइक जैसे ओके। मैं WNS ग्लोबल में प्लेस्ड हूँ, एंड मेरी हम्म। डिपार्टमेंट से 60% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। एंड कोई हम्म। और कंपनी आ रही है, जैसे एसेंचर आ रही है, जो कि 14 या 15 लाख ऑफर कर रही है, तो मैं उसके एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हूँ। अदरवाइज मैं नहीं हूँ।
ओके। तो गरिमा, आपने जो अभी बताया कि आपने एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कैसे किया, ये आपने बताया। आपने जो बताया कि लाइक आपने बुक्स यूज किया, अरिहंत पब्लिकेशन एंड ऑल। अगर कोई स्टूडेंट है, उनके पास में टाइम थोड़ा कम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अगर कोई नाइपर के स्टूडेंट है जो इनको देख रहे हैं, और नाइपर में जो प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट जुलाई या लाइक अगस्त से स्टार्ट हो जाती है, और अगर उनके पास टाइम कम है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि एप्टीट्यूड उन्होंने कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? लाइक मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगी कि ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल है। आपको या। जरूरी नहीं है कि बुक्स की जरूरत हो, हम्म। क्योंकि इनिशियली मैं भी बुक्स से नहीं पढ़ रही थी। मैंने भी ऑनलाइन क्वेश्चन लगाने चालू किए थे। एंड ऑनलाइन तो इनफैक्ट ये भी है कि आपको टेस्ट प्रिपेयर्ड मिल जाएंगे। उसमें यस। टाइमर्स लगे हुए होंगे एंड अकॉर्डिंगली आप 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हम्म। टाइमर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। या। तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम्म। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। तो अगर आप इंटरनेट का फुल यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस वहां पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे। यस। एंड आप अकॉर्डिंगली ग्रामर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। वोकैबुलरी एंड बेसिक इंग्लिश भी पूछी जाती है उसमें। तो ये उसके भी स्पेशली क्वेश्चन अगर लाइक मेडिकल राइटिंग की जो कंपनीज आती है, उसमें स्पेशली ग्रामर पे और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस होता है, हाँ। वोकेबलरी पे ज्यादा फोकस होता है। यस। तो गरिमा, ये तो हो गई हमारी टेस्ट की बात कि एप्टीट्यूड है या रिटर्न टेस्ट है, उसके बारे में बात होगी। इसके बाद है इंटरव्यूज। सो इंटरव्यूज में टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, इसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका जो सीवी है वो बहुत स्ट्रांग हाँ। होना चाहिए। आप अपने हम्म। सीवी में ऐसे स्ट्रांग पॉइंट्स डालें जिससे कि जो एचआर है उन पॉइंट्स से आप डिस्कशन इनिशिएट कर सके। कई बार हम्म। स्टूडेंट्स अपने सीवी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। वो अपने सीवी हम्म। में कुछ पॉइंट्स डाल तो देते हैं, लेकिन जब एचआर क्वेश्चन करता है तो उनको क्लिक नहीं होता है कि उनके सीवी से ही वो क्वेश्चन पूछे गए। तो ये एग्जैक्टली। चीज है कि आप अपना सीवी पहले पढ़ के बैठिए जब आपका हम्म। इंटरव्यू होने वाला है। क्योंकि एचआर या फिर जो भी आपका इंटरव्यूअर है वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो उसका सबसे पहला हम्म। सवाल आपकी सीवी पे ही बेस्ड होगा। मे बी अबाउट योर अपब्रिंगिंग, आप कहाँ से हो, आपकी स्कूलिंग हाँ। कहाँ से हुई है, आपका बैचलर्स मास्टर्स कहाँ से है। एंड सेकेंड हम्म। इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका प्रोजेक्ट पे यस। होता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट इंटरव्यू ये डिसाइड करता है कि आप कितने सिंसियर एंड कितने डेडिकेटेड हैं किसी भी कंपनी के लिए या फिर अपने वर्क हम्म। के लिए। तो अगर हम्म। आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके रिसर्च गोल्स, तो एचआर या फिर इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस गेन होगा आप में कि वो आपको किसी वर्क के लिए सुटेबल समझे। तो ये एग्जैक्टली। चीजें हैं। यस। तो आपके WNS में जो आपका मतलब पूरा प्रोसीजर था, तो पहले आपका रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद इंटरव्यूज हुए? हाँ, 3 राउंड ओके। इंटरव्यूज के हुए थे। एंड अच्छा। सब्सिक्वेंटली सबसे पहले मुझसे मेरे सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। एंड उसके हम्म। बाद मुझसे मेरे प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि मेरा हम्म। प्रोजेक्ट कैंसर पे है तो उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स पे क्वेश्चंस पूछे कि मैं कितनी ओके। अवेयर हूँ अपने प्रोजेक्ट को रिलेटेड, कि मॉडर्न टेक्निक्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट में है, डायग्नोस्टिक टूल्स जो हैं, मैं उनको जानती हूँ कि नहीं। एंड हम्म। फिर उनके क्वेश्चंस थे रिलेटेड कि मेरा जो प्रोजेक्ट टॉपिक है वो फ्यूचर ओरिएंटेड कितना है, इसका स्कोप क्या है। तो ओके। रिलेटेड हर किसी टॉपिक से यही क्वेश्चंस होते हैं जो एचआर या इंटरव्यूअर करता है। ओके। तो गरिमा, अगर हम लाइक रफली एक पूछे कि जो पैकेजेस है वो कितना गया है IIT BHU में, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का, जैसे कि हम बोलते हैं कि R&D को थोड़ा कम पैकेज मिलता है एज कम्पेयर टू कंसल्टेंसीज एंड IT कंपनीज, तो क्या आप थोड़ी एक रेंज बता सकते हो कि मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना? एंड लाइक जो अदर जो ब्रांचेस थे जो इंजीनियरिंग के लिए थे, आप लोग उसमें बैठे, उसका भी बताइए। और जो सिर्फ फार्मा के लिए आई थी, डेडिकेटेड फार्मा, इवन इफ इट इज नॉन कोर बट फार्मा के लिए आई थी, आप वो भी बताइए कि उसके क्या प्लेसमेंट लाइक पैकेजेस थे। लाइक सबसे पहले तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया है 2 करोड़ का। तो ओके। वो एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है। एंड हम्म। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारे फॉरेन बैंक्स भी अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो यहाँ हम्म। पर एवरेज पैकेज लाइक 45-50 lakhs तो होता ही है। तो ओके। मोस्टली CS स्टूडेंट्स, IT स्टूडेंट्स वो वहीं अप्लाई करते हैं।
तो हम्म 45-50 lakhs तो ये मोस्टली हर कंपनीज ऑफर करती है। एंड उसके बाद जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट है, एनालिस्ट पोजीशंस हैं, तो वो उसकी कैटेगरी अबाउट होती है 25-30 lakhs। लाइक हम्म अमेजोन थी, फ्लिपकार्ट थी, उन्होंने इतना ही ऑफर किया था। तो उसके उसमें बाद फार्मा स्टूडेंट्स भी बैठ पाए थे? हाँ, मैंने खुद ने अप्लाई किया था अमेजोन के लिए, तो हम्म यस, उसमें ओके। एप्लीकेबल थे स्टूडेंट्स बैठने के लिए। और जो आपने अभी जो पैकेज बताया, हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़ का, तो उसमें भी फार्मा स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे थे? नहीं, उसमें टिपिकली उन्हें सीएस या आईटी स्टूडेंट्स ही चाहिए थे, जो कोडर्स थे मेनली। ओके। तो ओके तो उसके लिए हम नहीं बैठ सकते थे। ओके, तो जो जॉब प्रोफाइल जिसमें फार्मा स्टूडेंट्स भी एलिजिबल थे, उसका हाईएस्ट पैकेज कितना गया था? उसका हाईएस्ट पैकेज था अबाउट 20 lakhs। अमेजोन, 20। फ्लिपकार्ट जो बिजनेस हम्म एनालिस्ट की पोजीशन के लिए थी, हम्म। तो उन्होंने इतना ऑफर किया था, जिसमें फार्मा स्टूडेंट्स एलिजिबल थे बैठने के लिए। ओके। और जो कुछ कंपनीज है जो कि लाइक फार्मा नॉन कोर कंपनीज है, जो मतलब बिजनेस एनालिस्ट का काम करेंगे लेकिन हेल्थ सेक्टर में, तो ऐसी कुछ जो कंपनीज है लाइक योर्स आल्सो WNS, देन IQVIA का भी फार्मा सेक्टर में काम होता है, तो ये जो कंपनीज है इनके हाईएस्ट पैकेजेस कितने गए थे, मतलब रिलेटेड टू हेल्थ आईक्यूविया ने सेक्टर? अबाउट 12 या यस। 13, आई गेस 13 ऑफर किया है। ओके। WNS ने 7 ऑफर किया है। हम्म एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कंपनीज थे, लाइक जो कोर फार्मा है, ओके। लाइक डॉक्टर रेड्डी थी, हम्म ग्लेन फार्मा थी, तो इन्होंने 4.5, 5.5 इतना ऑफर किया। दैट माइलन इज ने फॉर आर 8 एंड डी? ऑफर किया R&D? है। नॉट R&D, RA एंड ओके। फार्माकोविजिलेंस। ओके। माइलिन फॉर व्हाट? माइलन ने RA एंड फार्माकोविजिलेंस, इन दो प्रोफाइल के ओके। लिए 8 ऑफर किया है। ओके, दैट्स ग्रेट। और R&D के पैकेजेस की अगर बात करें तो वो कितना जाएगा? R&D के लिए 4.5 to 5.5। लाइक डॉक्टर रेड्डी ने हम्म। 4.5 ऑफर किया था फार्मास्यूटिक्स के ओके। स्टूडेंट्स को। वो हम्म। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए ओपन नहीं हुई थी। या R&D का एक्चुअली यही है कि वो जो है लाइक आपका डोमेन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वही रिसर्च वहाँ होता है, तो इसलिए हाँ, R&D का ये है। अदरवाइज अगर आप कौन से भी ब्रांच से हो तो आप लाइक किसी भी नॉन कोर कंपनी में बैठ सकते हो, स्पेशली बिजनेस एनालिस्ट है, RA में भी कभी कभी डोमेन देखा जाता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देखा जाता। एग्जैक्टली। तो okay. Then Garima, from your side, what would you like to suggest to students regarding placements? रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स, मैं ये बोलूंगी कि स्टूडेंट्स बिफोर एंटरिंग एनी इंस्टीट्यूशन सबसे पहले प्लेसमेंट्स पे ही बात करते हैं। लाइक अभी भी Yes. जैसे आईआईटी का एंट्रेंस होने वाला है, नाइपर एंट्रेंस होने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स के मेरे पास सबसे पहले क्वेरी होती है कि मैम आप बताइए कि आईआईटी का प्लेसमेंट कैसा है, Hmm. नाइपर का प्लेसमेंट कैसा है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को ये बोलूंगी कि आप अपना एंट्रेंस देने के बाद अपने सब्जेक्ट डिसाइड करिए कि आपको Hmm. किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। एंड क्योंकि सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं और इन डेप्थ आप जाते हैं, तो आपका नॉलेज डेफिनेटली बढ़ता जाता है। एंड उस Yes. अकॉर्डिंग आपकी एक्सपर्टीज होगी, उसी अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट भी ऑफर होंगे। हर बार प्लेसमेंट का सिनेरियो अलग होता है। क्योंकि Hmm. हम कोविड बैच हैं, तो हमारे टाइम पे कंपनीज ने हो सकता है कम अप्रोच किया Hmm. हो सकता है नेक्स्ट ईयर इस बार जो कंपनीज हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि सब कुछ कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन ओपन हो जाएंगे, तो कंपनीज Hmm. बेटर तरीके से अप्रोच करें, इंटर्नशिप ज्यादा ऑफर करें। तो Hmm. ये प्लेसमेंट का सिनेरियो हर बार अलग होता है। बट स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो अपने कैलिबर पे काम जरूर कर सकते हैं, Hmm. रादर टू बी डिपेंडेंट की टीपीआर या इंस्टीट्यूशन कैसे कंपनीज लेके आएंगे। तो Yes. इसके लिए मैं ये बोलूंगी। एंड उन्हें Okay. ये भी मैं बोलूंगी कि अपना विजन बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, कि वो कोर कंपनीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नॉन कोर के लिए, या फिर उनका माइंडसेट है कि वो दोनों के लिए स्विच कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हुए चलें, ताकि Hmm. उनका टेक्निकल पार्ट भी स्ट्रांग रहे एंड नॉन टेक्निकल भी स्ट्रांग रहे। ओके। तो गरिमा, आपने जो लाइक विजन की बात की है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका जो स्टार्टिंग से विजन था वो कैसा था, लाइक क्या था, और मतलब क्यों था कि आपने ऐसा क्या लाइक नोटिस किया था, या खुद की जो आपकी हॉबीज थी या जो भी लाइकिंग्स थी उसके बेसिस पे आपका क्या विजन था, ताकि अगर कोई स्टूडेंट है जिनका विजन आपसे मैच हो रहा है तो उनको डिसाइड करने में थोड़ा इजी होगा। आरती, जब मैंने आईआईटी बीएचए ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे हम्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत पसंद है,
मैं एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन थी इनिशियली, तो मुझे हम्म। ये लगता था कि मुझे टिपिकल कोर फार्मा में ही जाना चाहिए एंड ओके। R&D में ही जाना चाहिए। बट हम्म जैसे जैसे मैं इसमें और एक्सप्लोर करती गई, तो मुझे ये लगा कि दो इसमें मेहनत बहुत है, इसमें स्कोप बहुत है, बट इसमें इतना पैसा नहीं है। मतलब एक्चुअली। जितना हम इसमें मेहनत करते हैं, जितना हम हम्म गेन करते हैं, उतना हमें इसमें फ्रूटफुल रिटर्न बैक नहीं मिलेगा। एंड हम्म क्योंकि आईआईटी में बहुत सारी कंपनीज आती है, नॉन कोर कंपनीज भी, तो अगर मैं उन कंपनीज में बैठती हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्किल्स पे भी काम कर लिया था, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करके, तो मुझे लगा कि मैं इतनी एलिजिबल हूँ कि मैं नॉन कोर कंपनीज के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने अपना हम्म। विजन दोनों के लिए रख लिया था कि मैं कोर के लिए भी ओपन हूँ एंड नॉन कोर कंपनीज के लिए भी ओपन हूँ। तो ओके। इस वजह से मैं प्रिपेयर्ड थी कि मैं दोनों कंपनीज में अप्लाई करूंगी एंड दोनों कंपनीज के लिए जो भी रहेगा, जो भी मुझे बेस्ट ऑप्शन लगेगा या फिर जो हाईएस्ट पैकेज मुझे ऑफर होगा, उस अकॉर्डिंग स्विच करूंगी। तो इसलिए यस। मैंने नॉन कोर को प्रेफरेंस की। Okay. So गरिमा, I have one more question for you that कि आपने जो हमारा एक previous old video था like 1 year पहले जो हमने किया था, उसमें आपने बताया था कि आप नरसी मोंजी से आपका like एक डिप्लोमा कर रही हो मैनेजमेंट में। तो उसके ऊपर बहुत स्टूडेंट के क्वेश्चंस आए थे कि like how we can do two courses simultaneously because already आपका जो है एम फार्मा चल रहा है IIT BHU से, और इधर आप MBA या जो आपका डिप्लोमा है वो भी कर रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप दोनों चीजें एक साथ कर सकते हो? हाँ, ये पॉसिबल है। आप टू हम्म। डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन आपके दोनों कोर्सेज का टेन्योर भी सेम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मेरा ओके। एंट्रेंस जो था 2020 था एंड कंप्लीशन 2022 है, तो विद इन 2 इयर्स में मेरे दोनों कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे दोनों ओके। कोर्सेज एप्लीकेबल है, मतलब लाइक मैं अपनी सीवी में दोनों कोर्सेज लिख सकती हूँ एंड हम्म। अपने दोनों कोर्सेज की एलिजिबिलिटी को भी प्रूव कर सकती हूँ, तो उसमें ओके। कोई इशू नहीं है। तो आपका MBA था या डिप्लोमा था? एक्चुअली जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो हम्म। पीजीडीएम देते हैं, लाइक या। पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा। हम्म एमबीए एक्चुअली इट्स सब पुराना कॉन्सेप्ट, बट जितने भी नार्सी मुंजी है, सिम्बायोसिस है, एमईटी है हम्म या फिर आईआईएम भी है, वो भी हम्म। पीजीडीएम की डिग्री ऑफर करते हैं। ओके। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एमबीए की डिग्री देते हैं, बट जो भी हम्म। न्यूली फॉर्म इंस्टीट्यूशंस है सब पीजीडीएम की ही डिग्री देते हैं। तो मेरी डिग्री भी ओके। है, वो पीजीडीएम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप इसकी प्रोसेस बताएंगे कि आपने लाइक कैसे अप्लाई किया था, कैसे सब हुआ था? हाँ, लाइक मेरा डिस्टेंस लर्निंग है तो इसका अप्लाई हम्म करने का प्रोसीजर अलग है। एंड जो एक नॉर्मल पीजीडीएम या नॉर्मल एमबीए का होता है, अगर हम्म। आपको नॉर्मल एक कोर्स करना है नार्सी मोंजी से, तो उसका प्रोसीजर अलग है। तो नॉर्मल ओके। कोर्स करना है तो आपको एनमैट एंड कैट एग्जाम्स देने होंगे। हम्म। एंड अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बैचलर्स का स्कोर इम्पोर्टेंट है। तो ओके। मेरा बैचलर्स का स्कोर बहुत अच्छा था, लाइक मैं 9 सीजीपीए था मेरा, 9 एंड अबव था, तो इसलिए भी हम्म। एलिजिबल थी। एंड सेकेंडली उन्होंने एक मेरा छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया था, जिसमें हम्म उन्होंने मुझसे वही एमबीए रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक मार्केटिंग बेस्ड क्वेश्चंस, एचआर बेस्ड हम्म क्वेश्चंस एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी के क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि मुझे हम्म। ओरली सॉल्व करना था। वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, बट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम मुझे वो सॉल्व करना ओके। था। हम्म। तो इस बेसिस पे ही उन्होंने मुझे एडमिशन दिया था वहां पे। ओके, तो उसकी फीस कितनी थी? उसकी फीस लाइक जब मैं एनरोल हुई थी तो फर्स्ट सेमेस्टर हम्म। वहां की फीस 25,000 है। तो ओके फॉर अबाउट एंड 4 सेमेस्टर 1 लाख है। एंड इंडिविजुअली हर सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम फीस अलग होती है, वो आपको पे ओके। करना होता है। एंड इनिशियली एडमिशन फीस अलग होती है। तो हम्म। ओवरऑल हम देखें तो इसकी फीस 1.5 लाख है, कंप्लीट ओके, हम वन लाख कंपाइल कर फिफ्टी लें तो। थाउजेंड हाँ, ओके, ओवरऑल उतनी जाएगी। हाँ, दैट्स इसके ग्रेट। अबाउ तो ओके। नहीं जाएगी। तो गरिमा, आपने जो कोर्स लिया तो उसका आपको प्लेसमेंट में क्या लाइक हेल्प मिली है उससे? हेल्प मुझे ये मिली है कि क्योंकि मैं मार्केटिंग स्टूडेंट हूँ, तो जब वो मुझसे मेरे, क्योंकि मैंने अपनी सीवी में भी मेंशन किया था हम्म पीजीडीएम के बारे में, तो उनके क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड थे।
उन्होंने बहुत ज्यादा मुझसे मेरी जॉब प्रोफाइल एनालिस्ट की है, तो वो मुझसे मार्केट एनालिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो डेफिनेटली मैं उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली आंसर कर पा रही थी, क्योंकि मैं इस कोर्स में एनरोल्ड हूँ। अदरवाइज मैं एक Okay. सिंपल फार्मर स्टूडेंट होती तो मैं इन क्वेश्चंस को इतने इजीली एनालाइज नहीं कर पाती। तो ये एक मेरे साथ Okay. ड्रॉबैक रहता। Mm-hmm. एंड Uh, साइमल्टेनियसली मैं स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ रही थी, तो मेरा मतलब मैथ्स में से मैं कनेक्टेड ही थी। तो रिजल्टेंट ये था कि मुझे जब मैं आईआईटी के एंट्रेंस mm-hmm. एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मतलब प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिट्यूड में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा था। ऑलरेडी मैं मैथ्स के साथ टच में थी, वरना स्टूडेंट्स के Okay. साथ ये होता है कि आफ्टर 10th मैथ्स छोड़ देते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि वापस से उस चीज को रिकवर करना पड़ना। Mm-hmm. तो वो एक प्लस पॉइंट मेरे साथ था। ओके। तो गरिमा, जैसे कि आपने इसकी फीस बताई है, दैट इज अराउंड लाइक 1.5 लाख। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि लाइक अपने रनिंग कोर्स के अलावा किसी ऑक्सिलरी कोर्स या फिर किसी एक्स्ट्रा कोर्स के लिए इतना पे करें। तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगी? लाइक अगर वो लोग ये कोर्स नहीं ले पा रहे तो वो खुद से लाइक अपना क्या इनपुट दे सकते हैं कि वो भी जिस लेवल पे आप थी, जिस लेवल की आपकी प्रिपरेशन थी, उस तक लाइक थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर कर पाए। लाइक मैं बोलूंगी कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लाइक हम्म। अन अकेडमी है, बायजूस है। तो उसमें हम्म। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन के, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, वोकैबुलरी एनहांसमेंट। तो आप हम्म। उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली दीज कोर्सेज आर पॉकेट फ्रेंडली। मतलब इन हम्म। कोर्सेज को करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि डेफिनेटली आपके लिए लॉन्ग रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में यस। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी पर्सनालिटी एनहांस होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो ये बहुत जरूरी है, एंड ये अभी करना जरूरी है, क्योंकि एक यस। पर्टिकुलर टाइम होता है ना, जो अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। ये टाइम हम्म। चला जाएगा, तो उसके बाद आप ये कोर्सेज करो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। या। अभी आप इन कोर्सेज में एनरोल करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ही है। यस, मतलब जब आप एडमिशन ले रहे हो अपने मास्टर्स में, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। एंड आप टेक्निकली जो बुक्स आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप वहां से हम्म। भी ये बुक्स ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह लाइब्रेरी में बेसिकली बुक्स अवेलेबल होती हैं। या। तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। आप अपने सीनियर ओके। से पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से। Okay, so Garima, that were all my questions. Do you want to share anything by your side? प्लेसमेंट रिलेटेड तो और कुछ भी नहीं है, यही सब Yeah, था। I think स्टूडेंट्स we के have क्वेश्चन बहुत covered. रहते हैं। Yeah. So again, I want to say some like that thing only, that if you have any kind of questions regarding placement, or even if any question regarding IIT BHU, you can definitely ask in the comment section below. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज माय वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशंस भी ऑन करना, ताकि आगे फ्यूचर में जो भी वीडियो आए, एंड इनफैक्ट अगर आपको IIT BHU से रिलेटेड कोई भी और वीडियो चाहिए, और भी कोई क्वेश्चंस है, तो आप बताओ मुझे। अगर उस पे एक कंप्लीट वीडियो की जरूरत रही तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊं, बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा और नोटिफिकेशंस ऑन करने पड़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन गरिमा, एंड विद दिस नोट मोस्ट आई वेलकम एम आंटी। ओके। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। सो बाय एवरीवन।